जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज साहब समाचार यह है कि खाप की बेटी किसान आंदोलन में पहुंच गई। कौन से किसान आंदोलन में? शंभू बॉर्डर पे जो किसान जत्थेबंदियां, सो कॉल्ड, मैं हमेशा इनको सो कॉल्ड बोलता हूं, कि किसान जत्थेबंदियां शंभू बॉर्डर पे आज उनके 200 दिन पूरे हो गए। तो इस मुद्दे को भी सेलिब्रेट कर रही हैं किसान जत्थेबंदियां। तो उस सेलिब्रेशन में शामिल होने कौन पहुंच गया जी? म्हारी बेटी, खाप की बेटी विनेश फोगाट। अच्छी बात है, जाओ, जरूर जाओ, पर जाने से पहले ना आदमी को बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मैं इनको हमेशा से सो कॉल्ड किसान बोलता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी किसान अपना खेत छोड़ के 200 दिन तक धरना नहीं देता। किसी किसान के पास इतनी फुर्सत नहीं। मैंने तो भैया, जहां तक हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे घर में भी खेती किसानी है। किसान तो अपना खेत और अपना घर, अपना घेर, अपनी पशुशाला को 2 घंटे भी छोड़ने में उसको दिक्कत होती है। 2 घंटे भी। हमारे वहां दंगल होते हैं गांव में, तो जो दंगल का आयोजक होता है ना, वो सुबह टाइम से शुरू कर देता है और हर हालत में 4, साढ़े 4 बजे दंगल समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो किसान जो दंगल देखने आया है ना, उसको 5 बजे अपने घर पहुंच के गाय लगानी होती है। आधार कार्ड नहीं है तो भाई 4 बजे के बाद तो किसान दंगल भी नहीं देखता, उसको घर पहुंचना है। तो 200 दिन तक कौन किसान भैया अपनी खेती बाड़ी छोड़ के उड़े धरना लाए बैठेगा? तो ये किसान के भेष में भेड़िए बैठे हैं, जिन्होंने बैनर तो लगा रखे हैं किसान के, पर ये हैं एजेंट्स। किसके? डीप स्टेट के एजेंट्स, जो हिंदुस्तान की और पंजाब की सुपारी लेके बैठे हैं। सुपारी मतलब खत्म करने की सुपारी, कि पंजाब का नाश करके उठेंगे। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? कोई भी ऐसी अनर्गल ऊट पटांग मांग लेके बैठ जाओ, सड़क जाम कर दो। पीछे रेल भी जाम कर रखी थी और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने अपने राज्य की मुख्य सड़क, पूरी इकोनॉमी, पूरा बिजनेस, हर चीज 200 दिन से जाम कर रखा है। उनको यह नहीं पता कि उन्होंने पूरे पंजाब राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उनका सहयोग करने कौन पहुंची है जी? विनेश फोगाट। इससे पहले, थोड़े दिन पहले, खटखड़ टोल पे भी थी, वहां पर भी एक कुछ किसान जत्थेबंदियों ने इसका स्वागत किया था, समर्थन किया था। अच्छी बात है जी, कराओ स्वागत, दो समर्थन। फिर वही बात है, बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए हितकारी है या अहितकारी है, वो राष्ट्र के मित्र हैं या राष्ट्र के शत्रु हैं, इसका बोध भी होना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, विनेश फोगाट ने जब अपना ओलंपिक अभियान शुरू किया था तो वो देश की बेटी थी, और एक दिन के अंदर जब वो पहली कुश्ती लड़ने मैट पे चढ़ी तो वो देश की बेटी थी। जैसे ही कुश्ती जीत के नीचे उतरी, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी जी, विश्व चैंपियन को हराया, सब अच्छी बात थी। पर जैसे ही कुश्ती जीत के नीचे उतरी, इसके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, WFI के खिलाफ, पूरे राष्ट्र के एक सिस्टम के खिलाफ
एजेंडा शुरू कर दिया, मीम्स बनने लग गए। वहां पे ये तुरंत देश की बेटी से हरियाणा की बेटी हो गई, और जैसे जैसे कुश्ती जीतती गई, इसके समर्थकों का, इसके परिवार का विश्वमन सरकार के लिए, कुश्ती संघ के लिए, आईओए के लिए, खेल मंत्रालय के लिए, इनकी तलखी, इनकी कड़वाहट बढ़ती रही। ये वहां गई थी देश का प्रतिनिधित्व कर रही, किसके झंडे के नीचे लड़ रही थी? देश के झंडे के नीचे, हिंदुस्तान की, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। पर इसके समर्थक भारत की सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे। पूरा सोशल मीडिया, शाम तक तो इन्होंने पूरा सोशल मीडिया रंग दिया था कि मोदी जी, वो बजरंग पूनिया का जो वीडियो आया था कि मोदी जी किस मुंह से फोन करेंगे। क्यों? मोदी जी की क्या हो गया? मोदी जी क्यों नहीं फोन करेंगे? कि अब तो हमारी बेटी, हमारी छोरी फाइनल में पहुंच गई, अब मोदी जी किस मुंह से फोन करेंगे। कुछ लोगों ने तो एक इसके ताऊ ने, सो कॉल्ड वो जो ताऊ है महावीर, उसने तो बोल दिया ये तो ब्रजभूषण के मुंह पे तमाचा है, ये तो मोदी के मुंह पे तमाचा है। किस बात का तमाचा भाई? तो ये माहौल किसने खराब किया? इस माहौल को विषाक्त बनाने में किसका रोल था? विनेश फोगाट के समर्थकों का। अब आगे सुन लो। जब डिस्क्वालीफाई हो गई तो फिर क्या प्रलाप शुरू हो गया? मोदी ने डिस्क्वालीफाई करा दिया, मोदी ने साजिश करा दी, और पूरा इनका इकोसिस्टम, भारत विरोधी इकोसिस्टम, भारत सरकार को, आईओए को और डब्ल्यूएफआई को दोषी ठहराने लग गया। जबकि अपना वजन कंट्रोल करना ये खुद खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है। पर इसमें इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आने लग गई, और ये फिर से देश को बदनाम करने लग गए कि मोदी जी तो इतने शक्तिशाली हैं, मोदी जी क्या छूट, 100 ग्राम की छूट नहीं दिला सकते थे। ऐसी मतलब बेहुदा घटिया तर्क, जिसको सुन के पूरी दुनिया हमारे पे हंस रही होगी। और इसके समर्थक ऐसे तर्क दे रहे थे कि मोदी ने साजिश करके मेडल, हमारी बेटी का मेडल मोदी ने खोज लिया, कुश्ती संघ ने खोज लिया। अच्छा, उसके बाद ये चलो जो भी हुआ सारा कुछ करके जब ये वापस आई है तो इसने सरकारी सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। बहाना ये बनाया कि हम तो आए नहीं भाई, सारी दुनिया 11 तारीख में वापस आ गई थी, 17 तारीख तक वहां क्या कर रही थी पेरिस में? आप बताओ ना। सारी ओलंपिक 11 तारीख में खत्म हो गया, सारी दुनिया चली हुई, पूरा पेरिस खाली हो गया, तू 17 तारीख तक वहां क्या कर रही थी? जानबूझ के नहीं आई, क्योंकि जिन लोगों का ये पॉलिटिकल टूल बनी है ना, ये टूल किट का जो टूल बनी है दीपेंद्र हुड्डा एंड पार्टी का, उनका निर्देश था कि तुमने सरकार के या भाजपा के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना। अब भैया वहां झंडा ध्वजारोहण 15 अगस्त पे जो हो रहा था वो भाजपा का कार्यक्रम था कि सरकार का कार्यक्रम था? सरकार ने आपको 15 अगस्त पे लाल किले पे ध्वजारोहण के लिए इनवाइट किया था और खिलाड़ियों को सबसे आगे बिठाया था। विनेश फोगाट नहीं आई। मोदी जी ने अपने घर पे लंच दिया सभी खिलाड़ियों का, विनेश फोगाट नहीं आई। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने घर पे, अपने राष्ट्रपति आवास में सभी खिलाड़ियों को इनवाइट किया, उनसे पर्सनली मिली, उनके लिए प्रीति भोज का आयोजन किया। विनेश फोगाट नहीं आई। विनेश फोगाट कहाँ है जी? खटखड़ टोल पर हांड रही है। विनेश फोगाट कहाँ है जी? उड़ा खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे हांड रही है किसानों के साथ। कौन किसान? जो कि जॉर्ज सोरोस के पिट्ठू हैं, जो कि CIA, KGB और पाकिस्तान की ISI के पिट्ठू हैं। उनके इशारे पे भारत को डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भारत को सिविल वॉर के मुहाने तक ले जाना चाहते हैं, भारत की सड़कों पे नंगा नाच करना चाहते हैं।
जो कि पंजाब की पूरी प्रगति पे बाधक बने हुए हैं, पंजाब की स्टेबिलिटी के लिए बाधक बने हुए हैं, पंजाब को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, पंजाब की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, पंजाब की पूरी कृषि को बर्बाद कर रहे हैं। और भेस किसका है? किसानों का। वो जो कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से पिछले 200 दिनों से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को समर्थन दे रही है विनेश फोगाट। वो विनेश फोगाट जो राष्ट्रपति के भोज में नहीं गई, वो विनेश फोगाट जो प्रधानमंत्री के भोज में नहीं गई, वो विनेश फोगाट जो लाल किले पे ध्वजारोहण 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का जिसने बाइकआउट किया, वो कहां एंड रही है? जॉर्ज सोरोस के कार्यक्रम में। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसको समझिए। इस देश में कुछ विदेशी कुछ एजेंसियां हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए अलग अलग किस्म से षड्यंत्र करती रहती हैं। वो है ना जो कहती हैं भारत में तो हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत लो है, बांग्लादेश का बहुत हाई है ना ऐसी एजेंसी जो बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई बताती थी। देख लो बांग्लादेश का क्या हाल है, दिवालिया हो गया, भुखमरी आ गई, 12.5% इन्फ्लेशन रेट है, बिजली नहीं है, पूरा बाढ़ में डूब गया, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये वो एजेंसीज हैं जो हिंदुस्तान की हर चीज की को बदनामी करती हैं, नीचे करके दिखाती हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट छाप दी कि हिंदुस्तान महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, यहां तो खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है, उनको सड़कों पर घसीटा जाता है। और उसका भारत को विश्व में बदनाम करने का टूल कौन बनी? विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया। ये तो महिलाओं के लिए असुरक्षित देश है। इससे क्या होता है? एक देश की रेटिंग डाउन होती है। जैसे टूरिस्ट नहीं आएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, लोग बाइकआउट कर देंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। एक है वो सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, उसने देश की पूरी कालीन उद्योग को बदनाम कर दिया कि यहां तो जी छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। पूरे यूरोप ने भदोही और मिर्जापुर के कालीन इंडस्ट्री से कालीन मंगाने बंद कर दिए, पूरी कालीन इंडस्ट्री बर्बाद कर दी उस आदमी ने। वो था जॉर्ज सोरोस का एजेंट कि देश को बदनाम करके पूरा उद्योग। अच्छा, मिर्जापुर, भदोही और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग में लाखों लोग अपना रोजगार चलाते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी एक अकेले कैलाश सत्यार्थी ने, यह बदनाम करके कि जी इस इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर होती है। इस तरीके से देश को बदनाम किया जाता है कि यह देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और यह प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? विनेश फोगाट और साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया। तो देश का दुश्मन कौन हुआ? तुम गद्दारों के साथ खड़ी हो, देशद्रोहियों के साथ खड़ी हो। और आपकी गिरावट यह हुई कि आपने अपना सफर भारत की बेटी से शुरू किया था। आप भारत की बेटी बन के पेरिस गई थी, पर जब आप लौटी हैं तो खाप की बेटी बन गई। भारत की बेटी से हरियाणा की बेटी, हरियाणा की बेटी से खाप की बेटी, और खाप की बेटी से अब अपने गोत्र की बेटी बन के रह गई हो। ये गिरावट का जिम्मेवार कौन है? विनेश फोगाट। जरा किसी दिन शांति से अपने मन में सोचना। आप भारत की बेटी थी, आज आप दीपेंद्र की चेली बन गई हो, दीपेंद्र हुड्डा की स्टूज, दीपेंद्र हुड्डा की टूल किट का टूल। और आपने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी जिसमें आपने अपने पर्सनल स्टाफ को थैंक्स बोला, पर आपने उस भारत के टैक्स पेयर को, जिसने आपके ओलंपिक की तैयारी के लिए 72 लाख रुपए टैक्स पेयर्स मनी थी, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टॉप स्कीम ने आपको दिया था। आपने साई को थैंक यू नहीं बोला, आपने IOA को थैंक यू नहीं बोला। जिस WFI ने आपको
पोडियम तक आप जब जिस दिन आपको WFI ने अडॉप्ट किया था, आप विलेज लेवल की पहलवान थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पहलवान। आपको ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने में इस पूरे देश का योगदान है। पूरी WFI ने आपको पिछले 15 साल तक, जैसे मुर्गी अंडे को सेती है ना, ऐसे सेया है। इस वर्ल्ड लेवल पे आपको ओलंपिक पोडियम तक पहुंचा दिया इसी WFI ने, इसी IOA ने, इसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इसी खेल मंत्रालय ने और इसी मोदी ने, जिसका आप बाइकआउट करती हांड रही थी। तो अब आप देख लीजिए कि आप किसके साथ खड़ी हैं और आप कितनी बड़ी एहसान फरामोश हैं कि जिसने आपको विलेज लेवल से उठा के ओलंपिक लेवल तक पहुंचाया। आपके लिए, आपके मन में अपने ताऊ तक के लिए थैंक्स नहीं निकला। विनेश फोगाट जी, कभी अकेले में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना कि आपकी गिरावट कहां। तो आप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ बैठ के फोटो खिंचाती, आज आप शंभू बॉर्डर पे इन फर्जी एजेंडाबाज किसान नेताओं के साथ वहां बैठी थी। चॉइस आपकी है, हमारा काम है देश को आपकी हकीकत बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।